अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 गुलबर्ग लाहौर एक बच्ची के साथ ज्यादती का केस। जंगल में आग की तरह ये न्यूज़ फैली। नाज़रीन, हमने और आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि हजारों स्टूडेंट तालिबा प्रोटेस्ट करते हैं और इसके अगेंस्ट इस प्रोटेस्ट के खिलाफ जब लाठीचार्ज किया जाता है तो वो कम सिन तालिबात जो हैं, बजाय इसके कि स्कूलों से कॉलेज से अपने घर को वापस लौटे, वो अस्पताल में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, इतना इंटेंस रद्द अमल आया स्टूडेंट्स की तरफ से, इतना बड़ा वक़्वा जिसको जो गर्दिश किया सोशल मीडिया के ऊपर कि एक फर्स्ट ईयर की तालिबा जो अपने कॉलेज के बेसमेंट में मुबैना तौर पे एक बुरी हालत में पाई जाती है और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसके साथ सिक्योरिटी के एहलकार ने ज्यादती की, उसको बेसमेंट में ले जाके वहां पे उसके साथ एक बदफेली की। नाजरीन, आप आज तक इस सारे वकूए के ऊपर जो रद्द अमल कॉलेज की तरफ से आया और जो हमारे पंजाब पुलिस का इसके ऊपर रद्द अमल या स्टेटमेंट है, वो अभी तक हमें कंफ्यूजन का शिकार करके रखा हुआ है। पंजाब पुलिस ये मौकफ इख्तियार करके बैठी हुई है कि आज तक अभी तक कोई भी कंप्लेनेंट उनके पास आया ही नहीं, ना तो किसी लड़की ने उनसे रब्ता किया, ना ही लड़की के वालिदैन ने। इवन यहाँ पे शेर बानो जो हमारी एएसपी हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें उनके दोनों तरफ में उस लड़की के चचा और वाला साहब को खड़ा किया जाता है और उनका बयान दिलवाया जाता है कि ऐसा हादसा हुआ ही नहीं है। इसके साथ साथ नाजरीन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, वो भी साफ इनकारी है। वो बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट से और लोगों से कि इस तरह की अफवाह कतई ना फैलाई जाए जिससे उनकी रिप्यूट खतरे में आ रही है। नाज़रीन, अब ये मामला क्या है? पंजाब पुलिस और वो अदारा दोनों इस मामले को डिनाई कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ये कह रही है कि हम अपनी जाती मुद्दत में इस केस को टेकअप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई शवाहिद, कोई एविडेंस इकट्ठे तो हों, कोई ऐसा मामला हमारे सामने आए तो सही जिसपे हम लोग एक हतमी नताइज पे पहुंचे कि आया कि ये इंसिडेंट हुआ भी है कि नहीं। इतनी बड़ी कंफ्यूजन, हजारों तलबा उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तलबा पे लाठी चार्ज किया गया, इस कदर बुरी तरह लाठी चार्ज हुआ कि कई तलबा इंतहाई जख्मी हालत में अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। नाज़रीन, ये आखिर मामला है क्या? इसी मामले के ऊपर रोशनी डालने के लिए या इसको मजीद प्रोव करने के लिए मैंने आज दावत दी है मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई हसन साहब को। नाज़रीन, हसन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। इन्होंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो इंतजामिया है, जो सिस्टम है, उसको बड़े गौर और करीब से देखा हुआ है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और दीगर मामलात में एंगेज रहे हैं। मैंने आज गुजारिश की है हसन से कि हसन, ये मामला हमें बताएं, आखिर ये हुआ क्या कि अचानक इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतने हजारों की तादाद में स्टूडेंट अपनी क्लासेस छोड़ के, अपनी तालीम को छोड़ के सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए और उसके अगेंस्ट बाकायदा उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, वो जख्मी हो रहे हैं। आखिर ये वाकया है क्या? जानते हैं हसन से कि ये मामला हुआ क्या। हसन, ये जो सारा हम जो मामला सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये सिर्फ एक अदारे की बदनामी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान बन चुका है। आपसे सवाल करने का मेरा आपको आज दावत देने का मकसद यहाँ पे हसन ये है कि पहले आप नाज़रीन को बताएं कि ये वाकया है क्या, आखिर ये हुआ क्या। ये खबर जो गर्दिश करती है वो हफ्ते की रात को ये करना शुरू होती है। और जब अतवार का सुबह होती है तो नहीं, हफ्ते की रात को हसन, ये स्टूडेंट्स में कैसे गर्दिश करती है, यानी स्टूडेंट्स कि में ऐसे गर्दिश करती है कि जितने भी प्राइवेट चैट्स ग्रुप्स होते हैं, जो जीसीज होते हैं, इंस्टाग्राम पे जो जीसीज होते हैं, उन पर ये न्यूज़ सर्कुलेट करती है कि मुबैना तौर पर गुलबर्ग कैंपस 10 फेज 3 में बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। अब उसमें बुनियादी तौर पर स्टेटमेंट ये आती है कि जो बच्ची है उसके साथ जो ज्यादती हुई है वो गार्ड ने की है। और वो बच्ची ये जो मैसेजेस, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जी ये व्हाट्सएप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टिकटॉक पर भी चैटिंग अवेलेबल है आपका ऑप्शन। ज़्यादातर इंस्टा पे इस खबर ने सर्कुलेट किया, इंस्टा पे तो होती हुई ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंची। ठीक है, तो क्या खबर क्या थी? खबर ये थी कि उसके ऊपर जो मेन हाईलाइट लिखा हुआ था कि एक बच्ची जिसका नाम अभी तक जो आ रहा है ज़्यादातर, वो आ रहा है किन्जा है। उसके साथ मुबैना तौर पर जो कॉलेज गार्ड है उसने बेसमेंट में ज्यादती की है। और उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि जो बच्ची है वो क्लास से 1.5 से 2 घंटा गायब रहती है।
और उसके बाद जब 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं, तो बेसमेंट की तरफ जो मेल्स टीचर हैं या और जो उधर मौजूद स्टाफ होता है वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं, तो उधर देखते हैं तो ये वक़ूआ हो रहा होता है। तो नहीं, क्या वो सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं? जी रेड हैंडेड पकड़े मौके पे जाते हैं, पकड़ लिया जाता है मौके पे उनको? पकड़े जाते हैं। अच्छा, ये खबर ये सर खबर गर्दिश कर ये रही है कि खबर गर्दिश मौके है, पे उसको पकड़ा है, मौके पे पकड़ा जाता है उसको और जो गार्ड है वो मौके से फरार हो जाता है, फरार हो जाता फरार हो तो ये मेन खबर सामने आती है। है। मुझे ये बताएँ, न्यूज़ तो गर्दिश कर गई जी, और जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं, जी, मोबाइल्स तो हर एक के पास जी, मौजूद हैं। जी। अच्छा, न्यूज़ आ गई, ये प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज़ हुआ? इस प्रोटेस्ट की ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब इस प्रोटेस्ट को लेके चलने की भी कोई न्यूज़ आई कि फलाँ डेट को या फलाँ टाइम को हम सब ने एक जगह पे गैदर होना है इस मकसद के लिए, क्या इसकी भी चैट्स सर्कुलेट की? जी, बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है हमारा एक कल्चर है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उनमें बॉयज़ का जिस तरह बॉयज़ में जो होते हैं हाइलाइटेड लीडर्स होते हैं किसी भी तो तो मुख्तलिफ ग्रुप्स पंजाब ग्रुप के अ लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स भी हैं? स्टूडेंट उस लेवल के नहीं होते यूनियन लेवल के, लेकिन जो आपस ग्रुप में ये कह लें कि अखलाकी तौर पे उन्होंने इस बात को समझा कि हमें एहतजाज करना हमारा हक बनता है। जो उनको समझ आई, वो इस बात पर नहीं गए कि इस बात के पीछे हकीकत क्या है या पस पर्दा क्या हकीकत है, क्या मंज़रनामा है, वो इस बात पर नहीं गए। फिर जो पूरा जो इतवार का दिन है, उस दिन ये कैंपेन पूरी चलती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर हैं, वो इस चीज़ को हाइप देते हैं कि प्रोटेस्ट कंडक्ट होना चाहिए पीजीसी के डिफरेंट कैंपसेस में। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बगैर कोई तस्दीक किए हुए जी, इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की आपस में मिल जी, के जी, और जी। मतलब हेर से एविडेंस के ऊपर सुनी सुनाई बातों के ऊपर जी, उन्होंने जी। कहा जी कि हादसा पेश आया जी, है, जी। जिसमें आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट सामने नहीं है जिसने ये हादसा अपने आंखों से देखा हो, जी, जी। लेकिन बट सुनी सुनाई बातों से एक हाइप क्रिएट की गई, एक हाइप क्रिएट हाइप के की। बाद एक प्रोटेस्ट का उन्होंने डिसाइड किया और जी। ये प्रोटेस्ट मंडे के दिन रखा गया। मंडे के दिन रखा गया कि क्योंकि संडे वाले दिन ऑफ होता है, तो मंडे वाले दिन एंगेज किया गया जो भी कॉलेजेस के ग्रुप थे इस चीज़ को फैलाया गया कि सब स्टूडेंट्स को जिसे कह लें मॉरली तौर पर उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया गया कि ये गलत चीज़ हुई है। ये चाहती है कि पीस प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन एक एहतजाज होगा, जो कि मेरे ख्याल में हर रियासत का या हर रियासत में हर शहरी के इस हक को तस्लीम किया जाता है ऑब्वियसली, अच्छा आपने पुरअमन पुरअमन एहतजाज की यानी कि ग्रुप्स में कॉल दी गई जी, कि कॉल दी मंडे के गई। दिन एक पुरअमन एहतजाज किया जाए एहतजाज कि किया वो जाएगा, जो शख्स है जिस पे इल्जाम लगा उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको उसके या गिरफ्तार किया एक्शन लिया जाए, जाए या इंक्वायरी बिठाई जाए इसके इंक्वायरी ऊपर, बिठाई जाए, इस मामले को ऑफ़िशियली हाइलाइट किया हाईलाइट। जाए। तो अच्छा, अभी मामला बिगड़ा कहाँ पे? मामला बिगड़ा ऐसे कि इसमें मैंने जो क्रिटिकल एनालिसिस की है, उसमें मैंने ये ऑब्जेक्शन निकाला है कि जो उनकी मैनेजमेंट है पीजीसी की, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनकी एक पूरा मैनेजमेंट पैनल है, उनका एक पूरा एचआर पैनल है। उसके अंदर अब मैनेजमेंट पैनल का काम ये होता है कि फ़ौरन इस तरह की कोई रूमर सर्कुलेट करे, तो उसके ऊपर आके स्टेटमेंट देना। मगर वो मामला ये होता है, एक बड़ी खूबसूरत इस पर मुझे मिसाल याद आई कि बिल्ली को देखे जिस तरह कबूतर आँखें नहीं बंद कर लेता, हुँ। तो ये वो मामला दिखाया गया है अच्छा, पीजीसी यानी के आप कह रहे हैं कि दबाने की कोशिश की या इग्नोर किया इग्नोर मैनेजमेंट ने? किया गया। बुनियादी तौर पे जो मैं इसे कहूँ इग्नोर करना इसे कहेंगे कि क्योंकि पीजीसी से रिलेटेड अक्सर इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट करती रहती हैं, पीजीसी में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मेबी उन्होंने जितना हसास रहना चाहिए था क्योंकि ये हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इधर मज़हब के नाम पर और ये रेप के नाम पर जो फस्तायत बर्पा होती है हुँ। इस चीज़ को इस्तेमाल करके, तो उनको हुँ। इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था कि ये फस्तायत बर्पा हो सकती है, ये एक पूरी कैंपेन चल रही है, इसके ऊपर इन्हें पूरी इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आकर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ करनी चाहिए थी, एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट रिलीज़ कर देनी चाहिए थी संडे वाले दिन। या तमाम स्टूडेंट्स को गैदर करते, हाँ, उनके इश्यूज़ को डायलॉग डायलॉग कर लिया जाता उनसे। ये भी एक हल था कि आते आके जो भी उनके चीफ एग्ज़ेक्टिव हैं, आके अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते, "अगर प्रोटेस्ट करना है, जो भी जिसके मुतालबात है, हम बैठ के डायलॉग कर लेंगे मंडे वाले दिन।" तो इस तरह भी मामले को टैकल किया जा सकता था। अच्छा, यानी कि जब ये प्रोटेस्ट पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, जी, जी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट थी इन्होंने सारा मामला मिसहैंडल किया। मिसहैंडल किया, इस तरह के इन्होंने उस होश के नाखून नहीं लिए इस सही, मामले में। यानी कि आप चाहते ये थे कि सब स्टूडेंट्स इनको बुला लिया जाता, बेहतर हल भी ये था बेहतर हल यही कि था, बुलाते, बिठाते और सारे मामले को टेबल टॉक होती। टेबल टॉक होती और इस मामले को बाकायदा बारीक बीनी से इस पे
जायजा लिया जाता है कि आया कि इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे ही है। अगर जी बिल्कुल ऐसे ही है, इस पे मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आके ऐसा कोई रिस्पॉन्स दे देती, तो मेरा ख़्याल है यहाँ तक इस हद तक मामला पहुँचना ही नहीं था, कि उनकी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ जाती और वो खुद इस मामले को हाइलाइट करते, तो मामले ही मेरे ख़्याल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। तो मुख्तलिफ़ कैंपसेस की वीडियो सामने आई जिनमें मेन आई सिटी कैंपस चबुर्जी है, इसकी उसके बाद जिनका कैंपस 8 है, उसके अंदर तकरीबन जो मॉब था स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का, वो कमोबेश वो तादाद हो गई 1500 से 2000 वो तादाद हो गई, जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब ये भी स्टेटमेंट सामने आई है टीचर्स की जानिब से कि हम डायलॉग करने के लिए आगे हुए, हमने कहा कि रुक के डायलॉग किया जाए। तो उस पर स्टूडेंट्स नहीं माने, तो उस पर हमने गार्ड्स को अलाउ कर दिया कि इनके ऊपर लाठी चलाई जाए। और उस लाठी चार्ज में उसके बाद जो अदारे हैं पुलिस, दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि मामला हद से बिगड़ गया है, और वो आते हैं और क्या कहा जा सकता है कि जो हमारी पुलिस है वो मामले को आके मज़ीद बिगाड़ती है। तो इधर भी कुछ ऐसा एलिमेंट सामने आया कि स्टूडेंट को मुंतशिर किया जा सकता था। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सीसीटीवी फुटेज की कोई गैर मौजूदगी हो बेसमेंट में या किसी भी एरिया के अंदर? ये इतना बड़ा मतलब कि वाकया हो गया, इसको पकड़ना या इसको कैप्चर करना या कैच या इसके ऊपर तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है वहां पे, या इसके बारे में कभी किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, कोई जो फुटेज थी वो कहाँ गई? जहां पे ये वकूआ हुआ वहां पे कैमरेज नहीं थे? ऐसा स्ट्रॉन्ग इनका मैंने ऐसे नहीं कह दिया, हवा में नहीं तीर चला दिया कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग है। इनका इंस्टीट्यूट में कोई भी, चाहे वो इंस्टीट्यूट है, उनके इंस्टीट्यूट में रहते हुए कहते हैं चिड़ी पड़ नहीं मार सकती, वो मामला है वो भी कैप्चर हो जाता है। इवन कि आपने खुजाया है वो भी कैप्चर हो जाता है। इनके कैमरास और सीसीटीवी जो इनका सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही मेन हाईलाइट है कि अगर कुछ ऐसा था तो उस कैंपस है उसमें कोई ऐसी जगह नहीं होती इनकी बेसमेंट से लेके रूफ टॉप तक जहाँ पे कैमरा ना लगा हुआ हो। तो उसकी यानी हर कैंपसेस मोनेटाइज जी हर मॉनिटर होते हैं बाकायदा तौर पे। सॉरी, यानी कि हर कैंपसेस में सीसीटीवी फुटेजेस, सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं। बाकायदा कैमरेस मौजूद होते हैं और एक पूरा एक कह लें छोटा सा पैनल बैठा होता है जिसका काम यही होता है कि मॉनिटर करना, और कोई स्टूडेंट इस तरह की मामूल से हटके एक्टिविटी करें तो फौरन हाईलाइट करके चलान आ जाता है। तो ये जहाँ पे ये हादसा हुआ, क्या वहां पे ये कैमरेस की मौजूदगी का कोई क्वेश्चन बनता है कि है थे कि नहीं वहां पे? ऑब्वियसली उधर कैमरे मौजूद थे, उधर का कह लें कि चप्पा चप्पा इतने कैमरे हैं कि उधर का जो चप्पा चप्पा है वो कैप्चर हो सकता है। अपडेट करती रहती है पीजीसी में ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मे भी उन्होंने जितना हसास लेना चाहिए था, क्योंकि ये हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इधर मजहब के नाम पर और ये रेप के नाम पर जो फस्तायत बर्पा होती है इस चीज को इस्तेमाल करके, तो उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था कि ये फस्तायत बर्पा हो सकती है, ये एक पूरी कैंपेन चल रही है, इसके ऊपर इन्हें पूरी इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आकर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करनी चाहिए थी, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर देनी चाहिए थी संडे वाले दिन। यहाँ तमाम स्टूडेंट्स को गैदर करते हाँ, उनके इश्यूज को। डायलॉग डायलॉग कर लिया जाता उनसे। ये भी एक हल था कि आते आके जो भी उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आके अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते अगर प्रोटेस्ट करना है जो भी जिसके मुतालबात है हम बैठ के डायलॉग कर लेंगे मंडे वाले दिन। तो इस तरह भी मामले को टैकल किया जा सकता था। अच्छा, यानी कि जब ये प्रोटेस्ट, पूरा मन प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, जी जी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट थी इन्होंने सारा मामला मिस हैंडल किया? मिस हैंडल किया, इस तरह के इन्होंने उस होश के नाखून नहीं लिए इस सही, मामले यानी कि आप चाहते ये थे कि सब स्टूडेंट्स को इनको बुला लिया जाता, बेहतर हाल भी में। ये था बेहतर हल ये कि था बुलाते बिठाते और सारे मामले को टेबल टॉक होती। टेबल टॉक होती और इस मामले को बाकायदा बारीक बीनी से इस पे जायजा लिया जाता है कि आया कि इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे ही है। अगर जी बिल्कुल ऐसे ही है, इस पे मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आके ऐसा कोई रिस्पॉन्स दे देती, तो मेरा ख़्याल है यहाँ तक इस हद तक मामला पहुँचना ही नहीं था, कि उनकी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ जाती और वो खुद इस मामले को हाइलाइट करते, तो मामले ही मेरे ख़्याल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। तो मुख्तलिफ़ कैंपसेस की वीडियो सामने आई जिनमें मेन आई सिटी कैंपस चबुर्जी है, इसकी उसके बाद जिनका कैंपस 8 है, उसके अंदर तकरीबन जो मॉब था स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का,
वो कमोबेश वो तादाद हो गई 1500 से 2000 वो तादाद हो गई जो उस पर टेस्ट में शामिल थे। तो उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब ये भी स्टेटमेंट सामने आई है टीचर्स की जानिब से कि हम डायलॉग करने के लिए आगे हुए, हमने कहा कि रुक के डायलॉग किया जाए। तो उस पर स्टूडेंट्स नहीं माने, तो उस पर हमने गार्ड्स को अलाउ कर दिया कि इनके ऊपर लाठी चलाई जाए। और उस लाठी चार्ज में उसके बाद जो अदारे हैं पुलिस, दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि मामला हद से बिगड़ गया है, और वो आते हैं। और क्या कहा जा सकता है कि जो हमारी पुलिस है वो मामले को आके मजीद बिगाड़ती है। तो इधर भी कुछ ऐसा एलिमेंट सामने आया